आम आदमी पार्टी ऑफिशियल स्टैंड। हाँ तो इसके गुप्ता जी बताइए। ऐश्वर्या जी बताइए विधायक जी, दिल्ली का चुनाव तो अभी मेरी पार्टी का सीधा सा स्टैंड है। हाँ। अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज किया है, और वो चैलेंज ये है कि आप 1 नेशन और 3 स्टेट इलेक्शन इकट्ठे करा लो, दिल्ली का चुनाव करा लीजिए नवंबर में। आम आदमी पार्टी तो तैयार है, तो क्या करवा लेंगे? तो उसके लिए तो ये तैयार है नहीं। लोकसभा में इनकी सीटें कम है, अगर वो सीटें अभी सरकार गिर जाती है तो क्या करा जाएगा? दोबारा चुनाव कराएंगे या 2029 का वेट करेंगे? देखिए ऐश्वर्या जी, लोगों के मुद्दे क्या है? आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे बेरोजगारी है, शिक्षा है, महिलाओं की असुरक्षा है। वो मुद्दे नहीं है इस सरकार के लिए। ये एक ऐसा मुद्दा गढ़ देते हैं कि बस उस पर से डिबेट होती रहे, लोगों का टाइम खराब होते रहे। अरे भाई काम की, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, शिक्षा की बात करो, 1 नेशन 1 पोल बीजेपी कह रही है हम 29 में लाने को तैयार हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है उस रिपोर्ट को। एक राष्ट्र एक चुनाव, आम आदमी पार्टी साथ या खिलाफ? राजेश जी, आप साथ हैं कि खिलाफ है आम आदमी पार्टी? जी नहीं, अरे ये नहीं, आम आदमी पार्टी तो एक चैलेंज कर चुकी है, चैलेंज कर चुकी है, खिलाफ है। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड आ गया, ये कह रहे हैं हम भी खिलाफ है, ये कह रहे हैं हम भी खिलाफ है। कांग्रेस, रत्नाकर जी मुझे मालूम है आप कहां हैं, मैं आरजेडी के पास भी आ रहा हूं, लेकिन तब भी प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है साहब, कांग्रेस भी बताएगी, सीनियर मोस्ट पार्टी इन दी ऑपोजिशन। बताइए त्रिपाठी जी, क्यों आपको लगता है कि 1 नेशन 1 पोल गलत है? देखिए, हम इस तरह की किसी भी जाहिलियत के खिलाफ हैं। एक राज्य एक शासक बीजेपी वाले तो कर नहीं पा रहे हैं, हर जगह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, 2 लोग चलाते हैं प्रदेश। इनके जितने प्रदेश हैं वो सिंगल आदमी नहीं चलाता, उसमें एक इंजन मोदी जी का रहता है। तो फिर काहे का फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन? और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, ये राज्यों के खिलाफ, रीजनल पार्टीज के खिलाफ और जनता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो हम तो हर षड्यंत्र के खिलाफ, आप इस चीज के लिए मुतमईन रहिए। जितना भी बल लगेगा और जितनी भी ताकत रहेगी पार्लियामेंट में, उसके साथ कांग्रेस और वो सभी लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप माननीय कोविंद जी के रूप में संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ करके नया बाबा साहब पैदा करना चाह रहे हैं, नया अंबेडकर संविधान आप पुनः लिखवाना चाह रहे हैं। ऐसा आप जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अब क्या जिन्होंने संविधान को लिखा, 145 आदमी से ऊपर की संविधान सभा ने एक एक कोण पे निर्णय लिया। जिसको आप जहालियत या जलालत जो भी आपने कहा, आपको पता है ना? जाहिलियत बोला, जहालत नहीं बोला, जाहिलियत। जाहिलियत शब्द सुनिए ना। अरे इसलिए मैंने बोला विद राइडर त्रिपाठी जी, तो जो आपने बोला आपको पता है ना, ये पहले होता था, 67 तक हुआ है ना, ये पहले नहीं होता, 67 तक चला है 1 नेशन 1 पोल। सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, आपने उठाया मुद्दा, सुनने का मामला रखिए। आपको क्या लगता है 145 लोग की संविधान सभा में जाहिल लोग बैठे थे? उन्हें नहीं पता था कि कभी सरकार जा सकती है, कभी कुछ हो सकता है? उन्होंने इस अनुच्छेद को रखा ही नहीं। चक्कर क्या है ना, राहुल गांधी ने अनुच्छेद 1 का वर्णन कर दिया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बस मोदी जी को लग गई मिर्ची, यूनियन ऑफ स्टेट कैसे हो सकता है? एको हम द्वितीयो नास्ति, जो है वो केंद्र है, तो केंद्र प्रमुख रहेगा। आप इस बात को क्या समझते हैं कि जो बाकी लोग थे संविधान सभा में, उनको नहीं पता था कि सरकारें कभी जा सकती हैं? सबको 356 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या उनको नहीं पता था? एग्जैक्टली 1 मिनट कमिंग टू यू। मैं आरजेडी का, और प्रोफेसर सुबोध मेहता है आरजेडी से, आरजेडी का क्या स्टैंड है और क्यों? सुबोध साहब, प्रोफेसर साहब, और फिर मैं बीजेपी का रिप्लाई ले रहा हूं सारी पार्टीज पे एक साथ। ओपनिंग कमेंट्स जी प्रोफेसर। ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी आरजेडी का क्लियर स्टैंड है कि संविधान में जो प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 324 में इलेक्शन होता है और 5 साल के लिए होता है। जमहूरियत में जनता भगवान होती है, अगर जनता चाहे तो 5 साल नहीं 2 साल में भी होता है।
लगातार, जैसा कि आपने बताया कि 1967 तक ये चलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण का जो ग्रास रूट लेवल पे प्रजातंत्र गया, संविधान के निर्माता ने नई भारत बनाने की कल्पना की थी। उस कल्पना में था कि सामाजिक क्रांति का जब उभार होता है तो अगर जमहूरियत चाहती है कि सरकार को जो है हम नई सरकार बनाए, सरकार सही काम नहीं कर रही है, अन्य देशों में रेफरेंडम होता है, रिकॉल होता है, लेकिन यहाँ भारत में जो हमने मॉडल अपनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो है आपको फिक्स टर्म फॉर 5 ईयर नहीं हो सकता है। आज की नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और 3 पेंशन स्कीम लेकर आई है, 1 नेशन 1 पेंशन स्कीम लेकर नहीं आई हुई है। तो ये जमहूरियत में जनता भगवान होती है, जैसा मैंने बोला, इसकी आत्मा को सुनना चाहिए। जनता चाहती है बदलने के लिए, तो आप उस पर रोक क्यों लगाना चाहते हो? रोक इसलिए लगाना चाहते हो कि आप जो है जनता की मानसिकता को, जनता की इश्यूज को लेकर अगर सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह हो तो उसको रोक लिया जाए। आप 5 साल का फिक्स टर्म करते हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के प्रावधान के खिलाफ है, ये सामाजिक क्रांति के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है इस व्यवस्था को। तो सपा खिलाफ, आप खिलाफ, कांग्रेस खिलाफ, आरजेडी खिलाफ, पूरा विपक्ष खिलाफ, और पूरा विपक्ष एकजुट है। शिवम त्यागी वो कह रहा है हम ये होने नहीं देंगे। आपकी कैबिनेट, आपकी सरकार की कैबिनेट अप्रूव कर रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है हम एक साथ खड़े होने नहीं देंगे। शिवम त्यागी वर्सेस ऑल। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने बड़े नेताओं के प्रति इस तरह के जहालियत के शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा कि इस तरह के किसी भी विचार के जहालत के हम खिलाफ हैं। यानी कि 52 में जो एक साथ चुनाव हुए वो जहालत थी, 57 में जो हुए वो जहालत थी, 62 में जो हुए वो जहालत थी, उसके बाद 67 में जो हुए वो जहालत थी। यानी कि जाहिलियत 52 से लेकर 67 यानी कि इंदिरा जी तक चली। आपके बीच में कोई नहीं बोला। पहला कमेंट है, थैंक यू। इतना टच नहीं होना, थैंक यू। तो मतलब 52 से लेकर 67 तक इस देश में जब एक साथ चुनाव हो रहे थे तो वो जहालत हो रही थी। थैंक यू। अब आगे आने दीजिए ना, रुकिए जरा भाई, इतना भी क्यों परेशान हो रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियों में जो है अनुराग भदौरिया ने कहा इस देश में एक चुनाव, एक पार्टी और एक देश, बस यही चाहती है भाजपा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक देश एक एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं कर देते? कर दिया हमने तो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए ना। कहते एक देश एक मेडिकल पॉलिसी क्यों नहीं कर देते? कर दिया ना हमने। एक देश और एक आयुष्मान ले आए, बहुत सारे राज्यों में नहीं लगता। अब आगे आता हूं, एक और चीज कही गई कि इस तरह की जो चीजें हैं वो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का एक प्रोपेगेंडा है। माफ कीजिए, मैं 1952 से 67 के बीच में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी थी उनके नाम पढ़ देता हूं, और उनके नाम इस प्रकार है: अकाली दल मास्टर तारा सिंह, अकाली दल संत फतेह सिंह, ऑल पार्टी हिल्स, बांग्ला कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेटर, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस और फॉरवर्ड ब्लॉक, केरला कांग्रेस, मुस्लिम लीग। ये सारी पार्टियां 52 से 67 तक इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां थी भाई। अब कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म करना है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस देश में सिर्फ इंदिरा जी ने, अगर मैं 66 से 77 तक की बात करूं तो इस देश में 36 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। 36 बार। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसको गिराने वाले नेहरू जी थे भाई। आप इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे थे, हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज कहते हैं कि सुनिए, इस देश में एक देश एक चुनाव पर बात होनी चाहिए। मैं ऐश्वर्या जी के प्रोग्राम में आया, उन्होंने कोई विषय रखा, अरे आकर डिस्कस तो कीजिए। मैं पहले कह दूं नहीं मैं नहीं आऊंगा जी, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, नेगेटिव। आपने एक फिल्म देखी है क्या? वो पिंक एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या जी मुझे लगा है कि आपको काफी प्रोमो उस प्रोमो में वो कहते हैं नो मींस नो। ये नो गैंग हो गए हैं, चड्डी बनियान गैंग की तरह। हम कहें 370 हटाएंगे, कहते नो। हम कहेंगे 3 तलाक हटाएंगे, कहते हैं नो। हम कहेंगे राम मंदिर बनाएंगे, कहते हैं नो। हम कहेंगे पार्लियामेंट नया बनाते हैं, कहते हैं नो। हम कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, कहते हैं नो। हम कहते हैं कि इस देश की एकता अखंडता के लिए एक चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए, कहते हैं नो। अरे भाई, कहीं पर तो एक्सेप्ट करिए। इंदिरा जी के साथ बहुत सारे ऐसे समय रहे जब अटल जी खड़े, अनुराग जी आ रहा हूं आपके साथ हैं। जब इस तरह की स्थितियां बनी, जब बांग्लादेश को तोड़ने की बात आई तो हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। जब न्यूक्लियर पॉलिसी की बात आई तो हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। चर्चा तो करो भाई, डिबेट से पहले ही भागना शुरू कर देते हैं। नो से नहीं चलेगा। और अंत में 10 सेकंड और लेते हुए ये कहना चाहता हूं, इस देश में हम 3 तलाक हटाए, 370 हटाए, और इसके अलावा राम मंदिर बनाया, और ये सारे निर्णय हम लेकर आए। हर निर्णय में जनता हमारे साथ खड़ी रही, इसी वजह से आज हम सरकार में हैं, और इस निर्णय के साथ भी जनता खड़ी रहेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, दिल खोलकर चर्चा कीजिए, इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है।